उत्तर पश्चिम दिल्ली की बवाना विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ऐतिहासिक बावनी गांव में सामाजिक समरसता, ग्रामीण विकास और जनसेवा को लेकर एक नई मिसाल देखने को मिल रही है। क्षेत्र के सम्मानित समाजसेवी और ब्रह्मा प्रधान के नाम से प्रसिद्ध श्री योगी दत्त कौशिक की बेदाग छवि, दूरदर्शिता और निस्वार्थ सेवा भाव की पूरे क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि इलाके के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने और ग्रामीणों के सुख दुख में शरीक होने के लिए योग दत्त कौशिक हमेशा धरातल पर मुस्तैद रहते हैं। बवाना विधानसभा और आसपास के ग्रामीण अंचलों में योगदत्त कौशिक को एक बेहद सौम्य, न्यायप्रिय और सर्वमान्य सामाजिक स्तंभ के रूप में देखा जाता है। ब्रह्म प्रधान के रूप में वे गांव की समृद्ध परंपराओं को सहेजने के साथ साथ आपसी भाईचारे और सौहार्द को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार बावनी गांव और बवाना क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं जैसे सड़कों की हालत, साफ सफाई, जल निकासी और नागरिक सुविधाओं को सुधारने के लिए वे हमेशा प्रशासनिक स्तर पर आवाज उठाते रहे हैं। केवल सामाजिक या ग्रामीण विवादों को सुलझाना ही नहीं, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और जन कल्याणकारी कार्यों में भी उनकी सक्रिय भागीदारी अनुकरणीय रही है। किसी भी गरीब, असहाय या जरूरतमंद परिवार को मदद की आवश्यकता हो, योगदत्त कौशिक जी बिना किसी स्वार्थ या भेदभाव के सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाते हैं। समर्थकों और क्षेत्रवासियों का स्पष्ट कहना है कि उनके साथ ही ईमानदारी और हर समय जनता के लिए उपलब्ध रहना ही उन्हें बवाना क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय और सम्मानित प्रतिनिधियों में से एक बनाता है। श्री योग दत्त कौशिक द्वारा स्थापित की गई यह सामाजिक निष्ठा और सेवा की मिसाल आने वाले समय में बवाना विधानसभा के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास को किस नई दिशा में ले जाती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। बवाना और बावनी गाँव की इस जमीनी हकीकत पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट शाहिद वसीम खान के साथ। दर्शकों, एबीपी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको स्थित तस्वीर दिखा रहा हूं बवाना बावनी बवाना विधानसभा से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे समाज सेवी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनकी बवाना बावनी के अंदर एक मिसाल कायम है, जो समाज के लिए, जनता के लिए, जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी प्रधान योगदत्त कौशिक ब्रह्म प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार जनता के बीच में जनता के कार्य को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। धरातल पे, जमीन पे रह के जनता के कार्य को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं योगदत्त कौशिक जी। आज हमसे कुछ बात करेंगे। बवाना बावनी एक ऐसा गांव है जहां पे लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। आज तक वो दिल्ली के अंदर एक मिसाल कायम है, एक ऐसा गांव है जिसमें किसी से कोई भेदभाव नहीं है। दिल्ली का पहला एक ऐसा गांव है, एक घर के अंदर, दूसरे घर के अंदर, तीसरे घर के अंदर, चौथे घर के अंदर आप देखते होंगे एक घर के अंदर 4 परिवार होते हैं, उसमें भी भेदभाव होता है। लेकिन ये ऐसा बावनी गांव है जहां पे किसी से कोई परिवारवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, सब लोग एक साथ मिलकर चलते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रधान जी योगदत्त कौशिक जी, इनसे कुछ खास बातें हम चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सभी एबीपी न्यूज की तरफ से सभी को नमस्कार, सब भाइयों को। अभी जी प्रधान जी, आज हम बात करेंगे बवाना बावनी गांव के अंदर। अच्छा, आप इस गांव के प्रधान भी है, साथ साथ में बात करूंगा ब्रह्म के भी प्रधान हैं, तो उसके बारे में बताएं। हमने अपने एबीपी ने जब सर्वे किया तो आपके एक मिसाल कायम, एक 10 साल का बच्चा जानता है आपको, बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाए? देखो जी, बवाना बावनी का गांव दिल्ली के अंदर बड़ा गांव है। बड़े सज्जन महापुरुषों ने यहाँ पर बड़ा योगदान दिया है और बावनी को कायम रखा है। बवाने गांव में पहले एक बहुत मीडियम परिवार का हजारी, चौधरी हजारी के नाम से जानते थे उसको, उन्होंने अपना बवाने का नाम दूर दूर तक फैलाया है। उसके बाद में हमारे गांव के तब पहली विधानसभा का चुनाव हुआ दिल्ली के अंदर, तो चौधरी मांगेराम जी हमारी बवाना गांव के थे, विधानसभा के सदस्य थे, शिक्षा मंत्री थे। उसके साथ साथ हमारे बहुत अच्छे चौधरी लालचंद सर्विस करते थे और उन्होंने एक गऊ को देखा, उसको कोई भगा रहा था, वो ड्यूटी बजा रहे थे। उन्होंने उससे बोला कुछ बातें होगी, वहीं से खत्म कर दी ड्यूटी और गौशाला का गठन किया, अपनी जमीन भी दे दी और पूरा जीवन
समय पर कर दिया गौशाला के लिए। वो गौशाला आज भी दिल्ली के अंदर पहले नंबर की गौशाला बवाने के अंदर है। बहुत बड़ा योगदान है उनका। उसके बाद में महाबली सतपाल, जिन्होंने बवाने गांव को, इन लोगों ने तो दिल्ली में नजदीक आसपास बताया है, दिखाया है। सतपाल पहलवान ने एकदम से बवाने को एशिया में ले जाकर बवाने का नाम गोल्ड मेडल देकर और बवाने का नाम विख्यात किया है। उसके साथ साथ अभी हमारा छोटा बेटा है जो वो पवन शहरावत के नाम से एशिया में कबड्डी में गोल्ड मेडल लिया है, वो बवाने की शान है। अभी जैसे बवाने में हेड मास्टर धनीराम जी का बहुत सज्जन पुरुष थे वो। मैं एक उनकी मिसाल देना चाहता हूँ। उस परिवार में हर प्रकार की सुख सुविधा, 3 भाई थे सर्विस पे, चौथा भाई जमींदारा करता था। जिस टाइम पर सर्विस नहीं थी उस टाइम पे तीनों भाई मास्टर थे। उनके बच्चे, उनकी शिक्षा, उनका योगदान। प्रधान जी, हमने लगातार इंटरव्यू किया है हाँ धनीराम जी की हवेली से, हमने सी तस्वीर दिखाई भी है। उनके घर के अंदर परिवार में एसपी भी हैं और हम बात करें एडवोकेट भी हैं, सारे एजुकेट लोग हैं उस घर के अंदर। कैसे संभव हो पाया? ऐसा है, धनीराम जी ने तप किया है। धनीराम जी एक साधारण इंसान नहीं थे, वो वाकई में एक युग पुरुष हुए। ये ऐसे लोग कभी कभी जन्म लेते हैं। अभी उनके बच्चे, अभी उनका देहांत होया है। अभी 16 अगस्त को उनका कार्य के दिन धरा है। देशोरी कार्य बोलते हैं इसको। सभी को इनविटेशन दिया है। इस परिवार में इनकी जो अपनी एक धारणा है, इनके परिवार में ये तीनों भाई सर्विस पे थे, बच्चे भी। इन्होंने वो काम किया है। IRS है वो धनीराम के परिवार में है, MBBS है वो धनीराम के परिवार में है, मजिस्ट्रेट हैं, सेशन जज हैं वो धनीराम के परिवार में है, ACP हैं वो धनीराम के परिवार में है। बहुत अच्छा परिवार है। आज तक बवाने गांव में उनका किसी से झगड़ा नहीं हुआ है, ये मैं एक दावे से कह सकता हूँ। घर में भी झगड़े होते हैं लेकिन धनीराम का आज तक कहीं भी नाम नहीं आया है। बाकी इनके बच्चों ने, लड़की ने, लड़के ने, कोई किसी प्रकार का भी वो नहीं। बवाना बड़ा गांव है, सब इसमें बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं बवाना विधानसभा से, और हमारे सारे कैसे ब्रह्म प्रधान जुड़ चुके हैं जिनकी बवाना बावनी के अंदर एक छवि है, एक पहचान है, जो अलग अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने धनीराम जी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि धनीराम जी जो एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे सज्जन थे जिन्होंने बवाना गांव के अंदर एक मिसाल कायम की है। उनके जो बेटे हैं, उनके गांव के अंदर, घर के अंदर, परिवार के अंदर सारे पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। और 16 तारीख को, आने वाली 16 अगस्त को एक भव्य सुंदर प्रोग्राम का आयोजन किया गया। देशोरी काज बोलते हैं इसको। लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे सारे ब्रह्म प्रधान जुड़ चुके थे, उन्होंने खुल के और जमकर उनकी तारीफ की। हम कुछ और खास बात पे चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे, हमारे सारे जो योग दत्त कौशिक ब्रह्म प्रधान जुड़ चुके हैं। इनकी बवाना बाहुनी गांव के अंदर एक मिसाल कायम है, जो लगातार अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है। कैसे संभव हो पाया जी? कैसे संभव हो पाया? एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है बवाना बाहुनी गांव के अंदर, कैसे संभव हो पाया? देखो भाई, ये हमारे बड़े अच्छे कर्म है जो इस गांव में हमने जन्म लिया। बवाना गांव बावनी का गांव है। इसमें सब प्रकार के, हर समाज का लोग, ब्राह्मण समाज, जाट समाज, यादव समाज और वाल्मीकि समाज और अंबेडकर समाज, सब प्रकार के आदमी, सभी का योगदान है गांव को आगे बढ़ाने का। योग दत्त कौशिक जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ों से आपको देख रहे हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल है, हमने अपने ABP जब सर्वे किया तो बवाना गांव बावनी के अंदर आपकी मिसाल का है। 10 साल का बच्चा आपको जानता है। बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा कठिन काम है। जनता के दिल में आज भी आप राज करते हैं, आपने जगह बनाई, कैसे? भाई ये देखो, आप तो महान हो,
आपके हर प्रश्न का हम जवाब नहीं दे सकते। लेकिन जनता का दिनचर्या कैसे बनाया आपने? क्योंकि देखो, जनता आज भी आपके कामों की सराहना करती है। ऐसा है बवाने गांव 1 के, साल के बच्चे भी आपको जानता है। ऐसा है बवाने गांव के अंदर किसी प्रकार का कोई भी द्वेष भावना किसी भी समाज में, किसी भी जाति में, तकरीबन सभी जातियां हैं और सभी धर्म के लोग रहते हैं, सबको वही सम्मान दिया जाता है। हमारे गांव का मुख्य जो जिनको बोलते हैं बुजुर्ग आदमी, उनकी ये शिक्षा है, भाई आपस में झगड़ा नहीं करना है, समाज के अंदर सबको भाईचारे को कायम रखना है, एक दूसरे की मदद करनी है। यही हमारे गांव की विशेषता है। हमारे गांव के हर इंसान के अंदर, हर जाति के अंदर, हर धर्म के अंदर एक दूसरे का सम्मान होता है और कोई भी आज तक ऐसी मिसाल नहीं है जो बवाना गांव को डिमोरलाइज किया हो, ऊपर ने उठाया है। हर मेर के आदमी इसके अंदर, मैं ये आपको दावे से कह रहा हूं। आप देख सकते हो गांव में जाकर, किसी भी समाज से बात कर सकते हो, हर वर्ग, हर समाज, छोटे बड़े, हर पोस्ट इस गांव के अंदर है। तो मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से अभी आप लगातार काम कर रहे हैं समाज के लिए, जनता के लिए, जमीन पे, धरातल पे, क्या इसी तरीके से 24 घंटे अभी भी आगे भी आप काम करेंगे? क्योंकि अब जो समय है, जो वक्त है, लोग कुछ समय के बाद जो है अपने हक को, अपने अधिकार को भूल जाते हैं, तो क्या आप डटे रहेंगे? ऐसा है जी, ये हमारे परिवार की, गांव की, समाज की, सबकी एक अच्छी बात है, मिसाल है। ये हम उन्हीं के आदर्शों पर चलेंगे। आज तक हमारे गांव में कोई ऐसा मर्डर नहीं हुआ है, कोई किसी प्रकार का बहन बेटी का, किसी का कोई भी, जिसको कोई ऐसी जाति दुश्मनी नहीं है, कोई किसी की कोई भी संपत्ति का। ऐसा है, रात और दिन इस गांव में हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म के लोग मिलकर रहते हैं। ये एक बवाने के लिए बहुत बड़ी बात है। पूरे दिल्ली में नहीं, भारतवर्ष में बवाना मशहूर गांव है, पूरी इंडिया में मशहूर गांव है, क्योंकि स्पोर्टमैन हुए हैं हमारे भाई, पहलवान भी हुए हैं हमारे। अभी जो काउंसलर हैं, एमएलए हैं, उनने बड़ा योगदान दिया है गांव के लिए। बड़े अच्छी शिक्षा है। अभी हर 15 दिन में, 10 दिन में जो हमारे यहाँ के वो हैं एमएलए हैं, वो भी आते हैं, इंदिराज जी। उनसे पहले हमारे साथी सुरेंद्र सिंह एमएलए जी, कांग्रेस पार्टी से 3 दफे वो एमएलए रहे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है गांव के लिए। कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी, हर जाति की चौपाट बनवाई उन्होंने। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं बवाना गांव, और बवाने गांव से एक ऐसा गांव है जो दिल्ली ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल कायम है। लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, आप तस्वीर देख सकते हैं। हमारे साथ एक ऐसे प्रधान जी जुड़ चुके थे जो किसी पते के मोहताज नहीं, जो लगातार जनता के बीच में रह के, समाज के बीच में रह के जनता के कार्य को करना अपना कर्तव्य समझते हमारे साथ जुड़ चुके थे। एक दत्त कौशिक जी ब्रह्म समाज के प्रधान हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।